ये हवेली बेच दे। पर क्यों? नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है तो सब कुछ नए सिरे से होना चाहिए ना। हम ये हवेली में नथ उतराई बनकर आने वाले थे। वो सब भुलाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। अनहोश है ये हवेली। अब हमें लगता है कि आप, हम और तेजो काकी हमें ना कोनो बड़े शहर में जाना चाहिए। हम वहां रह सकते हैं, अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए तरीके से कर सकते हैं। अरे बकवास बंद करो अपनी। हमारी पुश्तैनी हवेली है, कितनी यादें जुड़ी हैं हमारी। मनहूस तो ये है, जब से ये दोनों बहनें हमारी जिंदगी में आई है ना, हमारी तो जिंदगी खत्म कर दी। हवेली बेचनी है इनको। जान दे सकते हैं लेकिन हवेली को नहीं बेचने देंगे। पुरखों की निशानी है, पुरखों की। ऐसे कैसे बेच दोगे तुम लोग? ये हवेली बिल्कुल नहीं बिकेगी। सही कह रहा है शंभू। ये हवेली कैसे बिक सकती है? महुआ तुझे हो क्या गया है? अब क्या करें? आप लोगों की भावनाएं देखकर मेरा मन बदल सा गया। अब तो इस हवेली को मैं वैसे नीलाम करूंगा जैसे आप सब लोगों ने मेरी मां को किया था। अधराज, तुम हमारी चाल में फंस गए। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महुआ, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने जैसे जैसे कहा था ना, सब कुछ वैसे ही होता गया। मुझे हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कानों कान अधिराज को खबर ही ना हो। जैसे कहा? हम जानते हैं का किसी तरह हमें अधिराज को यह हवेली बेचने पर मजबूर करना होगा। खानदान की निशानी को बेचोगे तुम? पागल हो गए का? खानदानी निशानी खानदान को ही बेचेगा अम्मा जी। अधिराज ये हवेली हमें बेचेगा। बात कहें, बहुत ही बड़ा जोखिम उठाया हमने, नतीजा आएगा ना। दादी, जितना बड़ा जोखिम उठाएंगे उतना ही फायदा होगा। और सब कुछ अभी तक प्लान के मुताबिक ही जा रहा है, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। सफलता जल्दी ही हमारे हाथ लगेगी। तो अब क्या करना है? हम नहीं, अभी छुटकू फोन काम करेगा। बड़ा गुरूर है ना इन लोगों को इस हवेली पर। अब तो सरेआम बेचूंगा इस हवेली को और इनकी बची कुची इज्जत भी लुट जाएगी। ई महुआ मर्दों पर न जाने कहाँ जादू करती है, बुड़बक सब पकला जाते हैं। आदि बेटा देख। एक मिनट मां, एक सेकंड। चलो। हेलो खम्मा घड़ी सा, मैं जगदीश प्रॉपर्टी डीलर से बोलूं छू। मैंने खबर लगी से कि थारे को अपनी हवेली बेचनी से। हाँ, बेचनी है। आप इंटरेस्टेड हैं? काफी पुरानी और काफी मशहूर हवेली है इस गांव की। हाँ, मन ने सारी खबर से। अब मैं ना अपने वकील को बोल दूंगी थारे से संपर्क करने। और पैसे की चिंता ना करना, पैसा जितना चाहिए उतना मिलेगा। बस ये हवेली ना हमारे मालिक को ही मिलनी चाहिए। बस कीजिए, आप इस हवेली का सौदा नहीं कर सकते। अब तुम मुझे बताओगी कि मैं सौदा कर सकता हूँ या नहीं। देखिए, हमने कहने का मतलब है कि ऐसे फोन पर नहीं, बल्कि आमने सामने मिलकर बैठ के तमीज से सौदा कीजिए ना, ताकि पता तो चले कि है कौन। सही कहा तुमने। हाँ, तो एक काम कीजिए आप, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके मालिक से कहिए मुझे आकर खुद मिले, और नहीं तो और भी लोग कतार में हैं। आदि, ये गलत है। ये हवेली को ये जरूरी है। भरोसा नहीं कर सकते। का पता सच में ग्राहक था या महुआ की कोनो नई चाल। हो गई?
नौटंकी खत्म। हाँ, ऐसे अदिराज को बेवकूफ बनाएंगे हम, ऐसे ऐसे काम निकालेंगे हम। कोशिश अच्छी थी, कोनो बात नहीं, फिर करेंगे। तुम दोनों उदास मत हो, बहुत सारे मौके मिलेंगे। हाँ, चलिए अम्मा जी। अब क्या करेंगे? ये तो मिलने के लिए क्या है? तो हम जाएंगे। ये कैसे मिलेंगे महुआ इसको? आप हमारे साथ चलिए। अवतार को बहला दिया, महुआ और शंभू को पट्टी पढ़ा दी। अब जो कुछ भी है ना, हम पर निर्भर करता है रमेश। बात तो सही है अम्मा जी, शंभू का पैंतरा तो फेल हो गया, जो भी करना है हमें करना। ई बार जो अधिराज पर वार होगा ना, वो खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ बड़ा और कुछ घातक करना होगा। महादेव भी अपना रूप बदल कर आए थे बुरी शक्तियों का विनाश करने। आपको भी एक अवतार बनकर आना होगा छोटे साहब, ये हवेली में समाई बुरी शक्तियों का विनाश करने। तुम सिर्फ हमारी हो महुआ, महादेव की कसम है तुम्हें, हमें कभी छोड़ के मत जाना मुझसे। कबो नहीं जाएंगे। अरे अरे कहाँ हुआ? हम लाए हैं ना खाना, हमारी बहन की सगाई की खुशी में स्पेशल आप सबके लिए बासी खाना। पेट भर के खाइए। फरी का है, ताजा भी तो बना है ना, वो दे दीजिए। एक खाना गाय को डाल देंगे। देख रहे हैं, इन सब के लिए अभी भी इसका दिल पिघल रहा है। महुआ नौकर है ये सब, हमरे कोनो रिश्तेदार नहीं है। यकीन नहीं होता कि तुम दोनों की परवरिश एक ही खानदान में हुई है। अपने माँ बाप के संस्कारों का कोनो असर नहीं हुआ है तुम पर। नहीं खाएंगे हम ये बासी खाना। नौकर हो ना, तो नौकर की तरह रहो। जबरदस्ती का ज्ञान देने की कोनो जरूरत ना है। और महुआ, तुम इस हवेली की नई मालकिन होने के बाद भी तुम इनको औकात में नहीं रख सकती का? बात तो सही है महुआ, अब तुम इस घर की नई मालकिन हो, तो इन्हें कंट्रोल में रखना तुम्हारा ही काम है। हाँ, तो रखेंगे ना लाइन पे। देखिए, आज के बाद कोनो तू मैं नहीं करेगा। जैसा कहा जाए सब वैसा ही करेंगे, वरना ये हवेली से बाहर कर देंगे आप सबको। एक काम करो, 2-4 फूला और बरसा दो। ऐसे डांटता है कोई? हाँ, सजा, जैसे गलती करने पे अम्मा जी सजा देती थी ना, अब वैसे ही आप सबको सजा मिलेगी। खाने से पहले आप सब लोग मिर्ची खाएंगे। नहीं, सब नहीं, सब मिर्ची नहीं खाएंगे, केवल जानकी खाएगी हरी मिर्च। तुम्हें एक हरी मिर्च पे घर के एक इंसान को खाना मिल जाएगा। ये आदर्शवादी बहू तो कभी अपनी सास को कष्ट पहुंचने नहीं देगी। हाँ, जी बहुत बढ़िया सजा चुनी है आप। हम अभी जाकर ले आते हैं मिर्च। हाँ,
तुमसे ना हो पाएगा महुआ। जल्द ही अधिराज तुम्हारा सच जान जाएगा। अब आप मिर्ची खाइए और पूरा परिवार पेट भर खाना खाएगा। भाभी ओती भाभी अभी सहन से सासू माँ को ज्यादा तीखापन महसूस नहीं होगा। देख लिया ना इनका हाल। अगली बार ना जुबान पे ताला लगा के रखिएगा, समझे? शाबाश। अब इनकी मिर्ची खाने की वजह से अब सबको मिलेगा इनाम। ई लो, इनकी मिर्ची खाने का आप लोग को मिलता है इनाम। रहने दो बूंदी। पी ले पानी, पी लो पानी ला। जितना मिल रहा है ना खा लो, क्योंकि हवेली बिक जाएगी उसके बाद तो वैसे भी तुम सब सड़क पर आ जाओगे। ये हवेली तो हम कभी बिकने ना देंगे। अम्मा जी खाना खा लीजिए ना। किसी का औकात नहीं है हमारी हवेली को इतनी जल्दी खरीद सके कोई। अच्छा एक्सक्यूज मी, मैंने सुना है आप ये हवेली बेचना चाहते हैं। कौन हो तुम? अब क्या है ना, खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ करना इज नॉट रियली माई थिंग, बट तुम दिमाग से थोड़े पैदल लगते हो। मेरी औकात तो परख नहीं पाओगे। So let me introduce myself. I'm विजय सिंह मल्होत्रा, आपकी आलीशान हवेली का होने वाला नया मालिक। क्या हुआ, इतना चौंक क्यों गए? Don't worry guys, बस हवेली खरीदने आया हूँ, किसी की इज्जत लेने नहीं है। और आपको देख के तो लगता है कि आपकी इज्जत शायद ज्यादा होगी भी। Am I right? Right. खैर ये सब छोड़िए। You know, my manager called yesterday and she said कि किसी बहुत ही बदतमीज आदमी ने फोन उठाया। वो हेलो बोलने ही लगी थी कि उसने बाय बोल दिया। कौन हो सकता है? आप तो नहीं। हाय, मैं? ओ हेलो। रॉन्ग नंबर। You know, मैंने सुना था कि ये हवेली अंदर से बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है। आज देख भी लिया।
क्या मजाक कर रहे हैं आप? जस्ट मौका मिला नहीं कि चौका मारना शुरू। छोटे साहब, आपसे हो तो पाएगा ना? कैसी बातें कर रही हो? कोई अनाड़ी दिखते हैं कहाँ? बिल्कुल हो पाएगा, हम करके दिखाएंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। इतना बड़ा कारनामा करने जा रहे हैं हम, स्ट्रेस से आएंगे कैसे नहीं? और हमारे पास ना ये आखिरी मौका है, आप समझ रहे हैं ना? महुआ शांत, यहाँ से सब अच्छा होगा, हम कह रहे हैं ना। अब ये सब दो हमें। ए वाह, हम तो पहचाने ही नहीं जा रहे। बदतमीजी तो आप कर रहे हैं, हाँ? ये कांटे जैसे बाल, अतरंगी कपड़े, नमूनी सूरत और नमूनों जैसी हरकत, हाँ? सॉरी। अब ये हवेली के मालिक हैं अधिराज जी, इज्जत से बात कीजिए आप इनसे। ओहो, ये अधिराज जी हैं, इस हवेली के मालिक। ओह हाय, नाइस टू मीट यू विजय। एक्चुअली क्या है ना, आपको देख के लगता ही नहीं कि आप किसी चीज के मालिक हो सकते हैं। इट्स जस्ट सरप्राइजिंग। वैसे मैंने सुना आपने हवेली चोरी से ली। मानना पड़ेगा वैसे, रिस्पेक्ट मैन। दिमाग तो है कम से कम आपके पास, राइट? सिर्फ आप जैसे लोगों से ना बड़ी नफरत है मुझे। आई जस्ट डोंट लाइक पीपल लाइक यू। आई मीन आप जैसे लोगों की तरक्की से नफरत है मुझे। मेरी तरफ से ना 5% एक्स्ट्रा। डन। जबरदस्ती है का? हमें नहीं चाहिए आपका पैसा। ये आपकी काम वाली? 1 ब्लैक कॉफी प्लीज। सो क्या कह रहा था मैं? 5% एक्स्ट्रा। ओहो सॉरी, मैं जाऊं यहाँ से। हवेली नहीं बेचनी आपको? ओके कूल। नहीं, हवेली बेचने के लिए ही है, बट उससे पहले हमारे कुछ सवाल है। कौन? दिल खोल के पूछिए, जो पूछना है पूछिए। आपको कैसे पता चला कि ये हवेली हमने बेचने के लिए लगाई है? एक्चुअली क्या है मैडम, मैं ना थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ। मे बी आप शायद पढ़ी लिखी नहीं। इंसान के पास बस पैसा होना जरूरी नहीं है, खबर को पकड़ के रखना भी जरूरी है। मार्केट में खबर फैली, मैंने खबर को पकड़ लिया और बहुत जल्दी ये बंगला मेरा होगा। खबर पड़े और चले आए, या सीधा आ गए। एग्जैक्टली। अगर तुम फ्रॉड हो तो बहुत बुरा फंसोगे। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। फ्रॉड नहीं, इनफैक्ट छोटा नहीं, बहुत ही बड़ा धंधा करता हूं मैं। बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा धंधे वाला। इतना बड़ा बिजनेसमैन है तो कुछ ना कुछ तो इंटरनेट पर छपा होगा। गो ऑन, चेक इट प्लीज। चलो चेक कर लेते हैं। महादेव प्लीज बचा लेना छोटे साहब को, पकड़े ना जाए। क्या लिखा है? विजय सिंह मल्होत्रा, यूपी स्टेट के सबसे बड़े बिल्डर, सहजनवा में अर्बनाइजेशन यानी कि शहर बनाने आए हैं। ये बार पूरी तैयारी से आए हैं छोटे साहब। और इस हवेली को तोड़ के बहुत ही बड़ा सा मॉल खड़ा करने वाला हूँ, 5 स्टार मॉल। कांट वेट। अब आप लोगों की तसल्ली हो गई, आप लोगों ने ये जांच पहचान कर ली, तो मैं अपना ऑफर कोट करता हूँ। 5 करोड़ रुपए एंड सिटी में 2 BHK। वाह, क्या ऑफर फेंक के मारे हैं। राइट। एकदम भौकाल अधिराज जी। हाँ, आपका कहते हैं। देखिए हमें क्या लगता है ना, एक कमरा हमरा और एक सासू माँ का, एकदम बढ़िया फिट हो जाएगा सब कुछ। और हम का रसोई घर में सोएंगे। मुझे पता था आप नौकरानी। आप चुप रहेंगे? So then, मिस्टर अधिराज, डील पक्की समझो। नहीं, मतलब पहले मैं ऑफिस आऊंगा फिर सोचूंगा। बिल्कुल। ये ऑफिस देखिए, whenever you want to come, you come। जूस, ठंडा पानी, आप जो भी, I drink everything। आदिराज, क्या कर रहा है? तुमको जो साबित करना था तुम साबित कर चुका हो ना। हम हार गए, तू जीत गया। हवेली को मत बेच बेटा। अरे तेजो, तुम समझाते क्यों नहीं इसको? सर अधिराज, आई थिंक अब
ये हवेली हमारा गुरूर है, इसे बेचना बहुत बड़ी भूल होगी। बिल्कुल सही कहा, और खास करके ऐसे इंसान को जो वहां पर हवेली को तोड़ करके शॉपिंग मॉल बनाएगा। हाँ? ये सौदा हम ना होने देंगे, कतई ना होने देंगे। Listen, I guess आप लोग उन्हें डिसाइड करने दीजिए। He's the owner, so एकदम सही बोला तू रमेश। now who is she? और ई जो मनूस घटिया सौदा लेकर आया है ना, ई को तो हम छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। क्या बोला तू है? अरे क्या बोला? अम्मा जी, अम्मा जी, नहीं दिया अम्मा जी, कहा बोली हवेली नहीं बेचनी है, चलो निकलो यहाँ से। Mr. अधिराज, this is not fair. सुनो, आप ये किसी को भी हवेली से बाहर निकालने का हक खो चुके हो। हवेली तो अब बिकेगी, हर हाल में बिकेगी।